गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑन लेबर फोर्स। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसी 2010 में भी आई। तो लेबर पॉलिसी डिवाइस की जाती है, जो डिसीजन मेकर है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चूँकि हर चीज़ पे पाकिस्तान की पॉलिसी डिवाइस की जाती है, तो लेबर पॉलिसीज़ भी पाकिस्तान की डिवाइस की जाती है। तो गवर्नमेंट की कुछ एफर्ट्स हैं लेबर पे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे। तो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल इज़ one of the principal objective of the government. लेबर पॉलिसी लाइक पॉलिसीज इन अदर फील्ड, जैसे बाकी फील्ड्स में पॉलिसीज डिवाइस की जाती हैं, उसी तरह लेबर के लिए भी पॉलिसी डिवाइस की गई है। शुड आल्सो एम इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव इन अ मैनर बेस्ट suited to the resources of the country and the present state of the economy. The government is committed to implement the system of minimum wage. आप देखते हैं कि हर बजट में जो लेबर की जो मिनिमम तनख्वाह है, उसमें हर बजट में इजाफा किया जाता है, और वो स्पेसिफिकली मेंशन की जाती है कि इससे कम वेज कहीं नहीं होगी। लेबर की वेज, एक मजदूर की तनख्वाह, एक मजदूर की सैलरी इस पर्टिकुलर फिगर से कम नहीं होगी, और ये हर साल इसमें इजाफा किया जाता है। तो गवर्नमेंट बड़ी कमिटेड है इस चीज़ में। तो वेज एज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ लेबर प्रोटेक्शन एंड प्रोसेसेस टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग tripartite minimum wage determination arrangement. Women will also benefit from better information concerning their working condition and arrangements in the informal economy. Possible daycare arrangement for their children. तो हम ये बात करते हैं कि वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन की, उनके वर्क प्लेस की। तो ये गवर्नमेंट एफर्ट में ये वाली चीज़ें भी आपको देखने में मिली हैं कि जो वुमेन हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, वो इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट की तरफ से किया गया कि ख़वातीन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में शामिल हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। फिर वुमेन पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें ख़वातीन का जो डे केयर सेंटर को लाजमी करार दिया गया था वर्क प्लेस सेंटर पे, ताकि जो ख़वातीन वर्क फोर्स में शामिल हैं, ख़वातीन की जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है, अगर उनके बच्चे हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनका प्रॉपर टेक केयर का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो एक स्पेसिफिक SOPs थे जिसमें कि इतनी अगर फीमेल एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में होंगे, तो उनका डे केयर बनाना लाजमी करार दिया गया। और ये इम्प्लीमेंटेड है हम देखते हैं बहुत सारे इदारों में ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी जारी है। मुख्तलिफ इदारों में डे केयर सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे वर्क प्लेस पे जो ख़वातीन आती हैं वो अपने बच्चों को टेक केयर के लिए वहाँ पे रखती हैं। फिर इसी तरह के जो वर्क प्लेस वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट है, जो गवर्नमेंट आर्किटेक्ट है, उसने ये क्लियर कट डायरेक्शन हर इदारे में भेजी गई है कि कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन तब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक वहाँ पे फीमेल के लिए, अगर वहाँ पे फीमेल का आमदोरफ्त है, चाहे वो वर्क फोर्स के तौर पे आ रही हैं, चाहे उनका कंज्यूमर, चाहे उनका जो वहाँ पे आने वाला है उसमें फ़ीमेल इन्वॉल्व है, तो सेपरेट वॉशरूम फ़ीमेल के लिए होना ज़रूरी है। फ़ीमेल के लिए सेपरेट एक रूम, रिटायरिंग रूम होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि जो मेल और फीमेल की नीड्स हैं, जिसको हम जेंडर नीड्स कहते हैं, वो डिफरेंट होती है। तो फीमेल को एक सेपरेट पोर्शन की ज़रूरत होती है, सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट उनका सिटिंग एरिया। तो द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ बीइंग rapidly mechanized and requires technical skill. Resultantly, the unskilled workers of this sector are becoming unemployed. Moreover, the labor laws are not applicable to this sector. ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए इतनी ज़्यादा, एग्रीकल्चर सेक्टर की लेबर के लिए इतनी ज़्यादा पॉलिसीज डिवाइस नहीं की गई। Therefore, the agriculture labor force remain deprived of the benefit available under various welfare legislation to their counterparts in the industrial establishment. The government, in the first instance,
purposes to extend the coverage of workmen as Compensation Act 1923 to provide compensation in case of injury as well as death of the worker. The Constitution of Pakistan contains a range of fundamental labor rights and principle of policy. Article 11 के मुताबिक the Constitution prohibits all form of slavery, forced labor and child labor. Article 17 के according provide for a fundamental right to exercise the freedom of association and the right to form a union. Article 18 के मुताबिक the right of its citizens to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. According to Article 25, lay down the right of equality before the law and prohibition of discrimination on the ground of sex alone. कि जो जेंडर बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए, ये लॉ में हमारे मौजूद है. आर्टिकल 37 कहता है मेक प्रोविजन ऑफ सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex. कि वहाँ पे जहाँ पे बच्चों की उस एज ना हो वर्क करने की या फीमेल जो सूट नहीं कर रही उनकी, तो उस जगह पे बच्चों को या ख़वातीन को एम्प्लॉय ना किया जा सके. सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल लेबर डिस्प्यूट्स को गवर्नमेंट की एफर्ट में शामिल है. लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं, ये गवर्नमेंट की एफर्ट में शामिल हैं. ऑफिशियल गजट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एग्रीमेंट्स हैं जिसको CBA हम कहते हैं. मुख्तलिफ इदारों में CBA के तहत ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं जो अपने राइट्स पे बात करती हैं, अपने राइट्स लेने के लिए उस पर बात करती हैं. कलेक्टिव लेबर डिस्प्यूट्स हैं, कमेंसमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, लेबर लेजिस्लेशन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा साइन होगा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, पेड लीव की बात होती है, मैटरनिटी लीव की बात होती है, फिर और जो है पैटर्निटी लीव भी अब मिलने लग गई है. तो मिनिमम एज एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग वर्कर की बात है, इक्वालिटी पे काम किया जा रहा है, पे इश्यूज पे काम किया जा रहा है, हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट जैसे मैंने डिस्कस किया उस पे काम हो रहा है. तो ये सारी गवर्नमेंट की एफर्ट है लेबर फोर्स के राइट्स पे, लेबर राइट्स पे. तो ये इन सब पे गवर्नमेंट की एफर्ट जारी है और इस पे काम हो रहा है, क्योंकि लेबर फोर्स आपको पता है इज़ अ की एलिमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री.